हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे सीसेट 2024 में यूपीएससी में पूछा गया एक सवाल जो बहुत ही आसान है और जिसको करने का बहुत ही आसान मेथड है। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 70% इन हिंदी, 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ये पूछा है कि ओनली वन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, एक में पास हुए हैं, यही पूछा है ना। अब देखो, तो हमने मान लिया, लेट से हम इसको पूरा एक चार्ट बना के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है, ये मान लो इंग्लिश के बच्चे हैं, ये हमारे हिंदी के बच्चे हैं। 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, ए बी सी डी सेक्शन बांट लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर में दिया है 80%, है ना। हिंदी के 70% यानी बी प्लस सी पूरा हिंदी मिला के 70% पास है ना। जो दोनों में फेल्ड है डी हैं, वो कितने 15%। तो दोनों में पास कितने हुए, 100 - डी, यानी दोनों में जो पास हुए, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 15%। ठीक है, ये आपका टोटल निकल के आ गया 85%, सॉरी, क्योंकि फेल हो गया 15% तो पास हो गया 85%। ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब यहाँ से अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए प्लस बी 80 है तो ए प्लस बी 80 रखेंगे तो सी बराबर 5% बचेगा। आप इजी क्वेश्चन। फिर बी प्लस सी दिया है तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। बी प्लस सी से ए की वैल्यू, बी प्लस सी की जगह 70 रख देंगे तो ए की वैल्यू 15% आ जाएगी। सी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू। तो ए वो परसेंट बच्चे हैं, 15% बच्चे जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, यानी वो हिंदी में फेल हैं। और सी वो बच्चे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, यानी इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो ओनली व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट। तो यही वो बच्चे हैं दोनों मिला के जो कि एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो यानी ए प्लस सी की हमें वैल्यू चाहिए, विच इज़ 15% प्लस 5%। ठीक है, तो वो हमारा 20% आंसर आ जाता है। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी हमें निकाल लिया डी से। उसके बाद में हमने फिर उसको जब सॉल्व करा तो हमें ए और सी की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि एक सब्जेक्ट में ए जो इंग्लिश में पास है ए वाला बच्चा, लेकिन वो सी में कैटेगरी में नहीं आता है, यानी हिंदी में फेल है। और जो सी कैटेगरी में आता है वो ए में नहीं आता है, यानी एक सब्जेक्ट में पास है। तो एक सब्जेक्ट में पास और एक सब्जेक्ट में फेल, दोनों का केस सेम बना, तो दोनों का आंसर एग्रीगेट 20% आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।